स्वागत है आप सभी का IT नाउ स्वदेश की इस बेहतरीन और सबसे बड़ी मुहिम में जिसे हम बुला रहे हैं इंश्योरेंस महाकुंभ। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ हैं हमारे IT नाउ और IT नाउ स्वदेश के मुख्य संपादक निकुंज डालमिया। निकुंज, आपका भी स्वागत है हमारी इस मुहिम में। और वैसे दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले देखा जाए तो इंश्योरेंस की पहुंच हमारे देश में अब भी काफी कम है। छोटे शहर हो, कस्बों हो, अगर देखा जाए तो बहुत लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच फर्क को भी नहीं समझते हैं। लोगों की इस नासमझी का फायदा उठाकर इंश्योरेंस एजेंट मिससेलिंग भी करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इसे लेकर जागरूकता बहुत कम है। बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। जरूरत महसूस ज्यादा होती है जब किसी बीमारी या दुर्घटना की चपेट में आकर लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सरकार और इंश्योरेंस रेगुलेटर RTI ने जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास काफी किए हैं। इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने यहाँ पर उनके प्रयास निरंतर लगातार जारी है, लेकिन नतीजे बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं। इंश्योरेंस महाकुंभ में आज हम अगले 6 घंटे तक इंश्योरेंस के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आज इस महाकुंभ में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा इंश्योरेंस खरीदना चाहिए और किससे दूर भी रहना चाहिए। इंडस्ट्री के दिग्गज हमारे साथ जुड़े और हम विस्तार से इस मुद्दे पे बात भी करेंगे। हेल्थ और लाइफ के अलावा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात हो, मोटर इंश्योरेंस की बात हो, होम लोन को लेकर कोई पेचीदगी हो, जॉब इंश्योरेंस और साथ ही होम इंश्योरेंस के साथ क्या कनेक्शन है, तमाम चीजों को लेकर अगर आपके जहन में कोई सवाल उठ रहे हैं तो आपके सवालों के जवाब हमारे पास है, हमारे पैनलिस्टों के पास है और इंश्योरेंस महाकुंभ के पास है। तो चलिए शो की शुरुआत में करती हूं और निकुंज डालमिया जी हमारे साथ हैं जो कि मॉडरेट भी करेंगे तमाम पैनलिस्टों के साथ, गेस्टों को भी आपके पास में और आपके लिए मेरे पास एक बहुत बेहतरीन सवाल भी है शो को ओपन करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगले 6 घंटे हमने क्या दिखाना है उन्हें वो पहले बता देते हैं झटपट, ठीक है? तो यहाँ पर अब अगले 6 घंटे आप क्या देखने वाले हैं वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? अगर आपके जहन में ये सवाल है तो आपको 10-11 बजे का जो हमारा अभी का पैनल है वो बिल्कुल टीवी स्क्रीन से चिपककर बैठकर देखना है, क्योंकि यही वो बुनियादी है जिसके जरिए आपको आपकी जिंदगी में इंश्योरेंस के महत्व और मकसद का पता चल जाएगा। सेहत से ही सब कुछ है और इंश्योरेंस में इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गाड़ी हो, घर हो, इसको लेकर जो सुरक्षा चाहिए वो, क्योंकि इंश्योरेंस एक रिस्क प्रोटेक्शन, एक रिस्क कवर के तौर पर होना चाहिए। और ये तो खैर मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रीमियम तौर पे आप ऐसा खर्चा है जो आप वापस आए चाहते भी नहीं है, ठीक है? तो सुरक्षा के नाम पर आपको क्या क्या चीजें चाहिए बीमा के रूप में जानना बहुत जरूरी है। साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करेंगे जहां पर घंटे वाइज आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या दिखाने वाले हैं। जीवन बीमा में किस तरह से सीमा बढ़ रही है, आपके कवरेज को लेकर क्या आगे रेगुलेटर के तहत हम देखते हैं कि काम बढ़ाया जा रहा है, वो होने वाला है। आपके सवाल का जवाब जो है वो भी हम देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और इतना ही नहीं, की लाइफ लाइन, इंश्योरेंस का फ्यूचर, ये वो तमाम बड़े हमारे आज घंटे के हम हर घंटे के हिसाब से आप देखेंगे कि हमारी जो कवरेज है प्लान है। लेकिन निकुंज सर के पास मैं आऊंगी क्योंकि उसके बाद हमारे साथ जो दिग्गज मौजूद है उनसे भी बातचीत करनी है। बीमा आपके नजरिए में, आपकी समझ में, और निकुंज सर से सवाल एक एक्सपर्ट के तौर पर भी होने वाला है और एक पॉलिसी होल्डर के तहत भी होने वाला है, क्योंकि आप बाजार की भी नब्ज को पकड़ते हैं और तमाम कंपनियों को भी आप समझ रहे हैं, पूरे सेक्टर में किस तरह से विकास हुआ है उसे भी आप ट्रैक करते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो मैं पॉलिसी होल्डर के रूप में ही समझना चाहती हूँ, आपकी क्या इंश्योरेंस कवरेज है वो हमें जानना है, आपके और आपके परिवार की। और उसके बाद आपके आसपास जितने भी आपके नजदीकी करीबी हैं, आपके अपने हैं, वो कितने जागरूक हैं इंश्योरेंस को लेकर? और इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस, सभी तरह के इंश्योरेंस। देखिए, हम कहते थे हिंदुस्तान में रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल फोन, मगर हम इंश्योरेंस भूल गए। रोटी कपड़ा मकान, इंश्योरेंस और मोबाइल फोन होना चाहिए। क्योंकि व्हाट इज इंश्योरेंस? आप अपने भविष्य को, अपने परिवार वालों को, उनको आप सुरक्षित कर रहे हैं। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टन, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन फ्यूचर। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या आने वाला है, क्या हो सकता है। मगर बीमा इंश्योरेंस से आप जो अपने, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, यू कैन परहैप्स टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, नॉट द मोरल रिक्वायरमेंट ऑफ ए नियर एंड डियर वंस। गाड़ी के इंश्योरेंस की हम बात करते हैं, गाड़ी हालांकि डिप्रिसिएटिंग एसेट है, मगर फिर भी आप उससे इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी वो जो सपनों की गाड़ी है, कुछ हद तक अगर उसको कुछ हो जाता है आप उसको बचा सकते हैं। आप जिंदगी भर मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद एक आप सपनों का घर बनाते हैं, मगर आप
भूल जाते हैं कि सपनों के घर को भी कुछ हो सकता है। आप एक सुरक्षा चक्र जो है वो कैसे बना रहे हैं। मैं अपनी निजी एज अ पॉलिसी होल्डर की बात करूं तो मैं सबसे पहले बताता हूं मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी। मैंने इंश्योरेंस लिया, मगर मैंने इंश्योरेंस लिया था व्हेन आई वाज इन माय 30s। अच्छा 30s में जब मैंने इंश्योरेंस लिया तो उस समय लग रहा था कि इंश्योरेंस अच्छा है, मगर 40s आते आते मैं शायद ये भूल गया कि उसके अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है। तो सपोज मैंने 1 करोड़ की इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, तो जब मैं 30 साल का था जब मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, पहली इंश्योरेंस पॉलिसी, और आज मैं 45 साल का हूँ, तो वो 1 करोड़ की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उस समय 1 करोड़ बहुत अच्छा फिगर था, मगर आज 15 साल बाद 1 करोड़ का इन्फ्लेशन की वजह से जो फिगर है वो कम लग रहा है। तो उस समय लग रहा था यार इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, इतना हम बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों दे रहे हैं। मगर समझ में आता है कि अगर मैं आज इंश्योरेंस पॉलिसी बड़ी लेता हूँ तो शायद मुझे वही पॉलिसी ज़्यादा कीमत पे लेनी पड़े, सेकंड मुझे उसकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है वो ज़्यादा देना पड़े। तो आई थिंक मेरा मानना है कि हम अक्सर बीते कल की बात करते हैं, आज की बात करते हैं, मगर आने वाली कल की तैयारी नहीं करते हैं। इंश्योरेंस इज नथिंग एल्स, इट इज़ अ प्योर हेज और अ सुरक्षा चक्र फॉर आने वाला कल। और हम इन्फ्लेशन को नज़रअंदाज करते हैं कविता जी। आज हम सिप्स की बात कर रहे हैं, मगर हम यह भूल जाते हैं कि भैया पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में रिवर्स हो रही है। पॉजिटिव कंपाउंडिंग सिप में होती है, तो इन्फ्लेशन की वजह से नेगेटिव कंपाउंडिंग जो होती है यह शायद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में होती है। बिल्कुल। थोड़ा सा एनालिस्ट का भी अभी आप रोल प्ले कर लीजिए जरा। तमाम तरह की कंपनियां हैं इस पूरे सेक्टर में। सेक्टर का विकास, सेक्टर की चाल और भविष्य की रणनीति, क्या लगता है कंपनियों के हिसाब से किसकी सबसे अच्छी है? आपकी नज़र सबसे अच्छी और सबसे फिसड्डी शायद डिस्कस करना सही नहीं होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी निवेशक के रूप में अगर समझना चाहे तो बात समझना बहुत ज़रूरी होगा। किस तरह से आप विकास होता हुआ देख रहे हैं? सरकार की, रेगुलेटर की तो तमाम मंशाएं हैं और इंश्योरेंस के हर पहलू को वो समझ आसान कर रहे हैं। पारदर्शिता की बात हो, एक रूपता की बात हो, पॉलिसी होल्डर के हितों को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब भी थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। देखिए पेनिट्रेशन लेवल्स कि अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड से बात करें तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। पेनिट्रेशन लेवल्स आर नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। अगर मैं टोटल इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं, इंडिया के अंदर हमेशा बोलते हैं कि आज इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स अकाउंट्स की बात मैं करूं, फूड डिलीवरी अकाउंट्स की बात मैं करूं, टोटल सेविंग अकाउंट्स की बात मैं करूं, टोटल मोबाइल फ़ोन्स की बात मैं करूं, और फिर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की मैं बात करूं, तो आई थिंक इंडियंस आर कम्प्लीटली अनइंश्योर्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट। ये जो इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर है ग्रो कर रहा है, इसके इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन से आ रहा है, मगर इस सेक्टर के अंदर मल्टीपल प्लेयर्स हैं, अभी मल्टीपल रणनीतियाँ हो रही हैं। सरकार ने, IRDA ने, कंपनियों ने जो इंश्योरेंस की जो मुहिम है उसको सिंप्लीफाई ज़रूर करा है। इंश्योरेंस एक प्रकार से पहले आप इंश्योरेंस लेते थे एज एन इन्वेस्टमेंट, अब आप इंश्योरेंस को लेते हैं बिकॉज ऑफ नीड बेस्ड। काफ़ी रिफॉर्म्स इसमें हुए हैं, काफ़ी डिजिटलाइजेशन इसके अंदर हुआ है, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर हुई है, मगर मुझे अभी भी लगता है एक आम आदमी के लिए इंश्योरेंस अभी भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। एक इस सब्जेक्ट को शायद आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ईटी नॉट स्वदेश जो मुहिम अपना रहा है वो ये अपना रहा है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सके। और क्योंकि ये सेक्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मगर जहाँ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं आपका फर्स्ट रिएक्शन अरे बाप रे इतनी सारी पॉलिसी, इतनी सारी कंपनियां, कंफ्यूजन हम कैसे दूर करें, शायद वही अटेम्प्ट रहेगा आज। बिल्कुल तमाम पेचीदगियों को हम हल करने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे, लेकिन चलिए कुछ मेहमान हैं जिनसे तारुफ करा लेना चाहिए और बाद में हम सवाल जवाब का ओपन फोरम भी शुरू कर देंगे। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं, कुछ मेहमान हमारे जूम पर भी जुड़े हुए हैं। तपन सिंघल, चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, सरवीर सिंह, जॉइंट ग्रुप CEO फिनटेक, तरुण चुग, MD CEO बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस, अनुप राव, MD CEO फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, अमित रॉय, लीडर इंश्योरेंस लाइट बिजनेसेस, महेश बालासुब्रमण्यम, MD कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आप सभी का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रंजीत कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेंट ICAI, बोर्ड मेंबर IRDAI भी जुड़े हुए हैं और हम जो है विस्तार बातचीत शुरू करेंगे और एक एक करके तमाम पहलुओं पर हम नजर भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले इंश्योरेंस महाकुंभ पर शुभकामना देते हुए LIC चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि सरकार 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है। मेरे हिसाब से टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा ज़रूरी है आज के युग में, क्योंकि ऐसा है कि हम लोग एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ खर्चा कर देते हैं। अगर इमरजेंसी में कुछ अगर किसी को कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि
फाइनेंशियली स्टेबल हम लोग नहीं रख पाएंगे घर वालों को। और अब तो ईटी नौ स्वदेश भी इस मंशा में, इस मुहिम के साथ निकुंज सर जुड़ गया है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल तो मैं लेना चाहूंगी आपसे सर, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बेसिक्स है, अगर आप वो सही समझ गए हैं ना, तो आपकी आगे की आर्थिक जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। निवेश तो आप कर ले, लेकिन सही इंश्योरेंस पहला कदम होता है सही फाइनेंशियल प्लानिंग का और सही आर्थिक जिंदगी का। देखिए, जैसे ही आपके खुद कुछ फैमिली आ जाती है, लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, अननोन्स आ जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक रिस्क को एक नोन कैलकुलेशन में डाल के, समझ के उसको फिर आप सेव कर सके उसके लिए। मैं ये सोचता हूँ कि आपके जितने भी लाइफ गोल्स हैं, जितने भी आपके गोल्स हैं लाइफ के, 5 साल से ज़्यादा जो भी गोल है वो तो आपकी फैमिली के लिए है। हाँ। उसको तो आपको कवर करना ही चाहिए। इसीलिए जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको कवर करना चाहिए। और बिकॉज वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर आप साल 2 साल 3 साल वाले गोल्स हैं, हाँ, वो आप ना कवर कीजिए। आप सोच रहे हैं आपको 5 साल में कुछ घर बनाना है, गाड़ी करनी है, आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है। सो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे, सबके लिए सोच रहे हैं अपनी। एंड आई थिंक निकुंज ने काफ़ी सही तरीके से समझाया कि उनको भी लगा कि 30 की उम्र में जो लिया था वो इंश्योरेंस काफ़ी नहीं था। तो ये कैसे इन्फ्लेशन हेज किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस इज़ द बेसिक इशू कि भी इंश्योरेंस काफ़ी क्यों नहीं है, इज़ दैट वाज द आई ऑफ द बर्ड थॉट। चलिए, LIC चेयरमैन मोहंती साहब से हमने बात करी थी ईटी नौ स्वदेश से, और अब उनका वो मैसेज सुनते हैं। नमस्कार। सीरियस इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक बदलाव है। हमारे नियामक IRDAI और भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल को प्राप्त करना है, जिसके लिए देश के हर कोने तक इंश्योरेंस पहुंचाना जरूरी है। वस्तुतः देश के आर्थिक विकास के साथ साथ इंश्योरेंस की आवश्यकता भी बढ़ रही है, और इंश्योरेंस की जागरूकता भी उसी के अनुरूप बढ़ रही है। देश में अभी भी इंश्योरेंस के विस्तार की अप्रतिम संभावनाएं हैं, और इस अवसर को प्राप्त करने के लिए हम LIC के तरफ से पूर्णतः कटिबद्ध है। और इस दिशा में 1956 से LIC अग्रणी भूमिका निभा रही है। भारत के करोड़ों देशवासी इंश्योरेंस के माध्यम से न केवल अपने जोखिमों को कम करते हैं, बल्कि अपनी वित्तीय आज़ादी भी सुनिश्चित करते हैं। ईटी नौ स्वदेश का इंश्योरेंस महाकुंभ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह लोगों में इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल लोगों को अपनी वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा। ईटी नौ स्वदेश को इंश्योरेंस महाकुंभ के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। एक संदेश दिया है। मेरा मानना है हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो LIC है, किसी भी तरीके से आप देखें, बिकॉज इट हैज़ केप्ट द प्रॉमिस ऑफ कीपिंग इंडियन सेफ। एक सवाल है जो एक कहते हैं ना कि मैं एक ओपन हाउस के लिए करता हूँ, कोई भी जवाब इसको दे सकता है। इंश्योरेंस एक सिंपल प्रोडक्ट है कि आपने इंश्योरेंस लिया, आप बीमा देते हैं। भगवान न करे अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो गया तो उसके नॉमिनी को या परिवारजनों को एक प्रकार का प्रीमियम मिल जाता है, सहायता मिल जाती है, जो कि फाइनेंशियल सहायता, इमोशनल सहायता नहीं है। एक सिंपल प्रोडक्ट है, आप हर साल बीमा देते हैं। अगर आप आउटलिव करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है थैंक यू वेरी मच। अगर आप आउटलिव नहीं करते हैं तो आपके परिवार वालों को पैसा मिलता है। इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है इस प्रोडक्ट में। मैं एक सिंपल रख रहा हूँ, राइट? एक तरफ की इंश्योरेंस है ये। हाँ, एक तरफ, मतलब तो दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट, दैट इज हाउ इंश्योरेंस। मैं पढ़ रहा था कि कहाँ पे इंश्योरेंस का इजाद हुआ था, तो स्कॉटिश इंश्योरेंस
था, 2 प्रीस्ट ने करा था जब वॉर होती थी। थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमारे दर्शकों को मैं बता दूं। बाकी मेरा सवाल सबसे, कोई भी इसको जवाब दे सकता है, सिंह साहब दिल्ली से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, रंजीत जी हैं वो भी जुड़ सकते हैं। इतनी सिंपल प्रोडक्ट को हम एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री क्यों बना चुके हैं? सिंपल प्रोडक्ट है मगर यह सेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है कि मतलब आश्चर्यचकित होता है। मल्टीपल पॉलिसीज, मल्टीपल स्कीम्स, मल्टीपल वेज इन विच वी सेल एंड दैट लीड्स टू कंफ्यूजन। इंश्योरेंस एक सिंपल प्रोडक्ट है मगर परहैप्स इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर। कौन जवाब देना चाहेगा इसका? मैं शायद जवाब देना चाहूँगा इसके ऊपर, क्योंकि इंश्योरेंस कई तरह की है। लाइफ इंश्योरेंस में भी यही सबको ये है कि टर्म इंश्योरेंस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। जो आपने डिस्क्राइब किया वो टर्म इंश्योरेंस है कि अगर मैं प्रीमियम भर रहा हूँ, कुछ हादसा हुआ मेरे साथ, मेरे नॉमिनी को पैसा आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इंश्योरेंस अगेंस्ट लिविंग टू शॉर्ट, राइट? देयर इज ऑल्सो इंश्योरेंस अगेंस्ट लिविंग टू लॉन्ग, राइट? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, सपोज आप रिटायर होने वाले हैं अभी इंडिया में, बाय 2030 161 मिलियन पीपल वुड हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ 60. Inflation hurts retirees far more than it hurts earning population, क्योंकि आपका कोई इनकम नहीं है, इनकम बढ़ते जा रहे हैं, आप कैसे जियोगे? So there are products which take care of long term returns of customers, right? उसमें इंश्योरेंस का एक कवर होता है, जहां आपको कुछ होता है तो 10 गुना जो प्रीमियम आपने भरा है वो आपको मिलेगा, लेकिन इट टेक्स केयर ऑफ लिविंग लॉन्ग. Those are annuity products, those are pension products. There are also long-term products like non-participating products, जहाँ पे आपको आज के तारीख में मैं आपको एक guaranteed return promise कर रहा हूँ, जो पैसा आपने हमें दिए भी नहीं, आप देने वाले हैं 2 साल में हमें पैसा. बट ये गारंटीड रिटर्न में भी तो पेज है ना सर, उसमें भी तो इन्फ्लेशन मार्क जाएगा ना, तो अभी आप मुझे गारंटीड रिटर्न बता रहे हैं. अगर आप 5 लाख के नीचे वाला इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, आज के दिन पे आप 6% और 7% के बीच का टैक्स फ्री इनकम आपको मिलेगा, जो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको आज दे नहीं सकते हो. इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम, आई डू अग्री, बट उसको हेज करने के लिए कम से कम 7%, 6.5% टैक्स फ्री रिटर्न तो कमा लो आप. कम से कम उतना तो प्रोटेक्ट किया आपने आपके फ्यूचर को. बट ये रिटर्न कमाने वाला नजरिया क्या सही होगा? क्योंकि और दूसरा एक और निकुंज सर, शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे, जो मानसिकता है ना इंश्योरेंस को लेकर हमारे देश में, आपने सही कहा कि प्योर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस सबसे सही तरीका कवर करने का, लेकिन अब भी हमें लगता है कि हमारे बाद हमारे अपनों को क्या मिलेगा. आप ये नहीं समझ कि 60-75 तक आप कवर कर रहे हैं, तब तक आपकी जितनी भी आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, जो लायबिलिटीज हैं, लोन चुकाना, बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, ये सब निपट जाने वाला है. तो आपके बाद आपके अपनों को कुछ मिले, वो आप इन्वेस्टमेंट के जरिए क्यों नहीं करते? तब मैं हमेशा ये आर्ग्यूमेंट करता हूँ कि आई थिंक इसमें जोड़ना चाहूँगा मैं कि कंपटीशन नहीं है. इन्वेस्टमेंट दूसरे तरीके अगर आप करते हैं तो उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस कम्पीट नहीं कर रहे हैं. एंड तरुण बता रहे थे कि लाइफ गोल के बारे में. सो लाइफ गोल के लिए इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट एक जरिया नहीं है. आप म्यूचुअल फंड में करें, आप फिक्स डिपॉजिट में करें, आप मनी मार्केट में करें. इंश्योरेंस पार्ट ये कहता है कि वो लाइफ गोल अचीव करने के लिए या इवेंचुअलिटीज ऑफ लाइफ कवर करने के लिए भगवान करे कि आप कमाते जाएं और आपके लाइफ गोल वहां पे अचीव होते जाए. बट बाई चांस अगर कुछ भी होता है अनहोनी, इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट वहां पे काम पे आता है कि अगर ज़रूरत, आप देखेंगे कि उस समय ज़रूरत ख़त्म होता है, किसी का इनकम बंद हो जाता है या कुछ समय के लिए अगर बाधा पड़ता है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देखेंगे तो वो जो कॉस्ट आता है वो दूसरे हमारे इवेंचुअलिटीज़ को स्टॉप कर सकता है. एंड आई थिंक इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट को उस जरिए में देखिए. तो आई वुड से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सप्लीमेंटरी है, कम्प्लीमेंटरी है, रादर देन सब्स्टिट्यूट. यही सही, लेकिन ये ऐसे इसी सोच के साथ क्या बेचा जाता है? वही है. हाँ जी, एंगल ये कि कस्टमर जो खरीदता है, द कस्टमर्स डोंट बाय व्हाट दे नीड, दे बाय व्हाट दे वांट एट द एंड ऑफ द डे. तो मार्केट जो है डेवलप्स डायरेक्शन कि यार कस्टमर वो नहीं खरीदता जिसकी उनकी ज़रूरत है, वो जो खरीदता है जो चाहता है. फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, लाइक अमित पॉइंटेड आउट, इट इज़ नॉट एज इफ दैट इज कम्पीटिंग विद अदर कैटेगरीज. वैसे देखा जाए तो FD इट्स द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट. डज 7% रिटर्न इज टैक्सेबल, डज इट मेक सेंस? बट दैट्स व्हाट कस्टमर्स वांट. आई थिंक इवेंचुअली आपको ये, आई मीन, रिकग्नाइज दैट मार्केट फोर्सेज जो है दे विल प्ले इन बोथ वेज. दे विल एजुकेट कस्टमर्स, they will also respond to what customers want. And I think to be fair to the industry, काफ़ी 20-25 साल से हम कोशिश कर रहे हैं लाइफ वाले, केविन खासकर, कि लोग टर्म खरीदे, प्रोटेक्शन खरीदे, but then the customer wants a saving product. So I think और ये कुछ यूनिक नहीं है कि इंडिया में ऐसा है. globally ऐसा है. I mean, US में देख लो, estate plans आपने बोला कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में हमने कॉम्प्लिकेट किया, ग्लोबली ऐसा है.
अगर मैं इसके कॉम्प्लिकेशन के 2-3 पहलू देखूं, जो सबसे पीछे है इसका स्टेटिस्टिक्स जो इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज आप ट्राई करते हैं कि कॉस्ट कस्टमर के लिए सबसे कम हो जी बट आप पूरी फिर अगर इंडिया के पूरे स्टेटिस्टिक्स उसमें रन करेंगे और आप सोचेंगे दीज डेथ्स, सो वो एनीवेज कॉम्प्लिकेशन तो आ ही गया ना, मतलब सिंपल तो है नहीं। कोविड के बाद नंबर सारे बदल गए और उसके बाद नंबर खासकर बदल गए। उस टाइम पे काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी ने सारी अपनी जो कमिटमेंट्स थी पूरी करी, बट फिर भी वो दे वर सॉल्वेंट, सो उसके लिए फिर रिजर्विंग होता है। अब कोई भी प्रोडक्ट जो एज सिंपल एज एफडी नहीं रहेगा, 1 साल 2 साल का नहीं रहेगा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़े तो आएंगे। प्लस एज माय फ्रेंड जस्ट पॉइंटेड आउट अनूप, दैट सेविंग्स एक एलिमेंट है, और आपने भी बोला कविता जी कि सेविंग्स लोगों को चाहिए, और सिर्फ टर्म खरीदने के लिए लोग कहते हैं यार मैं अभी से क्यों खरीदूं। सही बात है। मैं 25 साल 30 साल की उम्र में निकुंज खरीदी 30 साल पे, वेरी रेयर एक्चुअली, बट दैट ट्रेंड इज एक्चुअली गेटिंग बेटर नाउ निकुंज। जनरल टेंडेंसी, और ये इंडिया है, चाइना है, यूएस है, हर जगह है, ये प्रोपोर्शन ऑफ कौन सिंपल टर्म खरीदता है और कौन सेविंग प्रोडक्ट्स खरीदता है, ये डिफरेंट है हर एक मार्केट का। यूएस में टर्म ज़्यादा है, सेविंग्स का कम है। डेवलपिंग मार्केट में सेविंग्स ज़्यादा है, टर्म कम है। एंड आई थिंक महेश ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि एक ही टाइप का सेविंग नहीं होता है, जी हाँ 3 4 5 6 तरीके के सेविंग्स हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन तो आ जाएगा। एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जो आप चैनल्स की बात करते हैं। देखिए इंडिया एक डेवलपिंग मार्केट है, अभी आपने बोला कि, और सही बोला कि अभी नहीं हुआ इतना डेवलपमेंट, इतनी जगह पे नहीं पहुंच पाए हैं और लोगों को कवरेज नहीं मिला है। अब वो करने के लिए आप काफ़ी सारे फिर तरीकों से पहुंचने की कोशिश करेंगे, कोई एजेंट से, कोई बैंक से, कोई माइक्रो फाइनेंस से, कोई और पंचायत से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो वहाँ एप्लीकेशंस आएगा, फिर उनके लिए चैनल्स बनते हैं। मैं तपन को भी है ना इन्वॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि वह शायद एक हार्ड स्टॉप पर हैं, तो जस्ट टू इंटरप्ट रादर रूडली हियर। तपन, यू नो, फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। आई नो यू हैव अ टाइट सैटरडे, काफ़ी फैमिली कमिटमेंट्स हैं आपके, आपने फिर भी समय निकाला, सो थैंक यू वेरी मच। तपन, जो हम ये डिबेट यहाँ पर कर रहे हैं, एक प्रकार की डिबेट नहीं है, एक बुनियादी सवाल है। बुनियादी सवाल यह है कि भाई इंश्योरेंस को हम सुरक्षा चक्र बोलते हैं। आप इंश्योरेंस लेकर के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मगर अक्सर जो इंश्योरेंस बायर है वह कहता है भाई फैमिली प्रोटेक्शन तो ठीक है, मगर मैं हर साल अगर पैसा दे रहा हूँ तो पॉलिसी के एंड में मुझे क्या मिल रहा है। आई थिंक इसी मानसिकता से पूरा इंश्योरेंस सेक्टर जो है इतने साल से काम कर रहा है। कुछ एजुकेटेड बायर्स अब समझ रहे हैं, मगर जो एक नॉन सोफिस्टिकेटेड बायर है वो शायद नहीं समझता है। तो आपको क्या लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि हम बोले भाई इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन, बाय द चीपेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और इन्वेस्टमेंट के लिए या तो आप एफडी में जाएं या फिर एसआईपी लें या फिर आप और कुछ करें? So निकुंज, अगर आप देखें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू नो कांग्रेचुलेट यू एंड ET Now फॉर सेटिंग दिस अप। बिगिन आपने जो शुरुआत की स्टार्ट किया था, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ आई एम नॉट ऑडिबल निकुंज, ओके बेटा, सॉरी सर। तो आपने शुरुआत जो की थी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश, इंश्योरेंस क्या है, बट इंश्योरेंस का 2 पहलू, एक तो लाइफ है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट है, बट जनरल इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कोई पार्ट नहीं, इट्स अ प्योर इंश्योरेंस एज इट इज। बट जो क्वेश्चन आपने पूछा था कॉम्प्लिकेशन वाला, आई थिंक 2-3 चीज है, बिकॉज वी हैव सो मेनी पीपल लिसनिंग टू योर चैनल राइट नाउ। पहला चीज है, एज अ इंडिविजुअल वी शुड बी क्लियर ऑफ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, यू नो। आप देखें, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, 2-3 चीज हैं। एक, अगर गाड़ी आपने लिया है, इज मैंडेटरी बाय लॉ टू बी इंश्योर्ड, बट बहुत बार लोग सोचते हैं कि मेरी गाड़ी क्या हो, कुछ होगा अभी तो 5-10 हजार रुपए खर्चा होगा, 2 व्हीलर लिया हूं मैं, क्या फर्क पड़ता है। बट इंडिया में अगर किसी का उससे हादसा होता है, थर्ड पार्टी, अगर उसकी इंजरी हुई या एक्सीडेंट हुआ, जो क्लेम अनलिमिटेड है। मेरे पास 2 व्हीलर का क्लेम है जो 15 करोड़ रुपए तक का है। आपने कभी सोचा होगा कि एक 2 व्हीलर पे 15 करोड़ का क्लेम आ सकता है ना, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उससे किसी का हादसा होता है, कैन बी दैट ह्यूज। तो इशू ये नहीं है कि मेरा कुछ होगा तो 5-6 हजार में मैं उसका भरपाई खुद ही कर पाऊंगा। इशू ये है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी के अंतर्गत आपके क्लेम करोड़ों का आ सकता है, विच कैन वाइप ऑफ एवरीथिंग यू हैव। तो इंश्योरेंस समथिंग विच वन हैज टू अंडरस्टैंड। सेकंड, अगर आप देखें, हेल्थ इंश्योरेंस है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको कोई भी अगर बीमारी हुई, कुछ भी हुई, यू विल एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड विजिट द बेस्ट हॉस्पिटल एंड गो टू द बेस्ट डॉक्टर द मोमेंट यू फील समथिंग इज गोइंग रॉन्ग।
और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप अवॉइड करोगे, खर्चा बहुत है, तो आप मे बी किसी केमिस्ट के पास जाओगे, दवाई लोगे, जब हालत काफी खराब हो जाएगी तब आप अस्पताल पहुंचोगे और आपकी जिंदगी और मौत का सवाल होता है। इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अगर आप कभी भी, अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है, काम करिए, किसी भी अस्पताल में जाइए और बिलिंग काउंटर पे खड़े हो जाइए, आप देखिएगा जिसके पास बीमा है वो व्यक्ति कितने आराम से, शान से उसकी एडमिट होता है, ट्रीटेड एंड ही गोस। जिसके पास नहीं है, एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर इज कमिंग, उसके बच्चे आ रहे हैं और हॉस्पिटल बोलता है इतना पैसा जमा कर दो, अब जिसका बीमा नहीं है वो देख रहा है कौन जमा करेगा, जिस बच्चों को पाला पोषा इतने सालों तक, वो भी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। नो, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, मतलब ऑलवेज गुड टू बी इंश्योर्ड। अभी सिक्किम फ्लड हुआ, आपने देखा, इतने सारे जो एसएमई एमएसएमई थे बह गए, जिनके पास इंश्योरेंस था उनका तो रिकवरी हो गया, उनके लोन भी भरपाई हो गई, जिनके पास नहीं था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट रातों रात सड़क पर आ जाता है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नो लाइफ एंड डेथ। एंड मोस्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब अगर आप देखें एक दूसरा जो फिलॉसफी है, इंश्योरेंस हैज बीन देयर। तो कहानी बता रहे थे वो प्रीस्ट की जब शुरुआत हुई थी, बट इंश्योरेंस जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ या उसके पहले से इंश्योरेंस है और जब तक है तब तक रहेगा। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए कुछ जानवर हैं, वो भी एक साथ मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? दे आर इंश्योरिंग ईच अदर अगेंस्ट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, दे विल बी देयर टू प्रोटेक्ट। सिविलाइजेशन शुरुआत हुई, गांव बसा, गांव में क्या था, किसी के साथ कुछ हादसा हुआ पूरा गांव आता था साथ में मदद करने के लिए। और आगे बढ़े, जॉइंट फैमिली रही, जॉइंट फैमिली में क्या था, कुछ भी हो किसी के साथ, पूरी जॉइंट फैमिली यूज्ड टू पिच इन। आज न्यूक्लियर फैमिली है, आज कुछ है आप पे जो है, किसके पास आप जाएं सहायता के लिए, मदद के लिए, इट्स गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इंश्योरेंस से लगे ग्लोबल विलेज, जब आप उसमें प्रीमियम कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके पैसे से किसी की मदद हो रही है, इसी समय किसी का भला हो रहा है, कोई रिकवर हो रहा है। भगवान न करे कि आपको उस पैसे की आवश्यकता पड़े, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो वो पैसा बाकी लोग ने जो कंट्रीब्यूट किया उससे आपकी मदद होगी, आपका भला होगा। ये कोई व्यापार नहीं कि आपने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा वापस मिला। ये एक सिक्योरिटी है जो आप अपने लिए बनाते हो। और जो 3-4 जी हैं, ये मेरे ख्याल से तमाम पेचीदगियों को काफी हद तक आसान करती है कि आपको जरूरत कब और कैसे आती है लाइफ इंश्योरेंस की। बहुत ही बुनियादी और सही उदाहरण आपने दिए हैं। लेकिन एक जो चीज जो हम चर्चा भी यहाँ पर कर रहे थे, महंगाई, इसको जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त सोचना चाहें, कितनी पर्याप्त होगी, कितनी सही होगी। साथ ही क्योंकि हम इंश्योरेंस पर बात कर रहे हैं, तौर पर लाइफ की तो बात होती ही है, हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात होती है, कितना पर्याप्त है आपके लिए? क्योंकि ये तो आप जिंदगी भर की कवरेज मांग रहे हैं ना, जिंदगी भर की कवरेज आप प्लान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा निवेश है आपकी जिंदगी में, आपके लिए और आपके अपनों के लिए। तो मैं कैसे निर्धारित करूं, महंगाई का पेंच मैं कैसे समझूं? जी कविता जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास लाइफ के एक्सपर्ट्स हैं, तरुण हैं, मैं जनरल इंश्योरेंस रिप्रेजेंट करता हूं, तो बट मैं फिर भी जी वेटरन्स हैं मेरे ख्याल से, तो सभी जवाब दे सकते हैं। जी, तो मैं इसका मैंने एक तो लेमैन की तरह उत्तर दूं एज अ कस्टमर, बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल जनरल उत्तर देता हूं जी। एज अ लेमैन। जो मेरा अपना शुरू से रहा है कि जैसे अभी निकुल ने बताया, आई थिंक मैंने ज्वाइन द इंडस्ट्री आज से 32 साल पहले, पहला चीज जो मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दिया था, इंश्योरेंस पॉलिसी दिया था। मेरे पेरेंट्स मुझे हंसे भी थे कि क्या बेवकूफी कर रहे हो, मतलब लोग साड़ी देते हैं, नो कपड़े देते हैं, आप जाके इंश्योरेंस पॉलिसी दियो। बट इवेंट्स डिड हैपन, थिंग्स डिड हैपन, नो, एंड दे रियली फेल्ट दैट वाज वेरी एसेंशियल। बट बात की बात थी, जो सम इंश्योर्ड आपको एक सिंपल तरीका होता है देखने का कि आज अगर आपको कोई नॉर्मल बीमारी होती है तो कितना खर्चा आता है, अस्पताल आप जाते हैं तो अगर आप देखें 3-4 लाख रुपए का आएगा। अगर कोई उससे ज्यादा बीमारी हुई तो उस पर टॉपअप होती है जो खर्चा 10-15 लाख तक जाता है, और उसके ऊपर एक क्रिटिकल इलनेस होती है। 3 उसके पहलू हैं, उसको स्ट्रक्चर करके अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हो तो आपका कॉस्ट कम होता है। एक बेस पॉलिसी अगर आपने लिया, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए की लिया, उस पर एक टॉपअप लिया अगर 10 लाख रुपए की लग गया, तो आपका कॉस्ट भी कम रहता है और काफी अच्छी कवरेज रहती है उसके अंतर्गत। और जैसे निकुल ने बताया, हर साल आई इंश्योर कि मैं अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाता रहता हूँ। अगर इन्फ्लेशन 15% इस समय इन्फ्लेशन होता है, खाली आपकी नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं देखना होता। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, अस्पताल इन्फ्लेशन कितना है, 14 से 15% साल का है, तो मेरा सम इंश्योर्ड हर साल 15% बढ़ना चाहिए, सो दैट आई कीप ऑन इंक्रीजिंग माई सम इंश्योर्ड एवरी ईयर एज प्रोग्रेस फर्दर। दैट इज द वे आई डू इट। जो लाइफ पॉलिसी भी है, पॉलिसी रखता हूँ, और उसको भी जैसे हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी क्या लायबिलिटीज हैं, परिवार को क्या आवश्यकता होगा पैसे की, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उस चीज को कवर करने के लिए, और 1 साल तक
सरप्लस रखने के लिए जिसमें परिवार स्टेबलाइज हो पाए, उस तरह से मैं अपना सम इंश्योर देखता हूँ। बट लाइफ वाला जो मेरा आंसर है, इट्स लाइक अ लेमैन, लाइक अ कस्टमर, द वे आई डू इट। हेल्थ वाला जो आंसर है, इट्स लाइक एन एक्सपर्ट, द वे आई डू इट, बिकॉज़ दैट्स द बिजनेस साइड ऑफ। एक अक्सर चीज़ होती है जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, बोलता है अरे यार क्यों पैसा खर्चा, हम तो जी गए, हेल्थ में भगवान ना करे कुछ हो, तो वो लगता है कि, मगर आप ये भूल जाते हैं कि आप भगवान करे आप लंबा जिए, मगर आप ये भूल जाते हैं आने वाला कल जो अनसर्टन होता है उसकी कीमत नहीं है। कैन यू पुट अ प्राइस टू योर लाइफ? यू कैन नॉट। कैन यू पुट अ प्राइस टू व्हाट योर नियर एंड डियर वंस वुड नीड? और मैं लोगों को एक, हालांकि हम जब जीवन मृत्यु की बात करते हैं तो अच्छे उदाहरण नहीं होते हैं, मगर सबके पास ऐसे कुछ कुछ उदाहरण है, खास करके कोविड के बाद, जहां हम देखते हैं यार काश उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा दी होती। अब वो काश मत अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए। वही मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ दैट ट्रीट इंश्योरेंस एज समथिंग विच इज़ लाइक अ सुरक्षा चक्र। मगर सिंह साहब, एक सिंपल सवाल, आज हम बात करते हैं कि भाई इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन लेवल्स कम है, इंडिया के अंदर हमें इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रो करना है, और एक मूल कारण सिंह साहब जो इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ का था कि इसके अंदर टैक्स के एडवांटेजेस मिलते थे। सरकार ने कुछ साल पहले जो टैक्स के बड़े एडवांटेजेस थे स्पेशली बिग पॉलिसी होल्डर्स के लिए, उनको खत्म कर दिया है। तो सरकार क्या बताना चाह रही है? एक साइड हम कह रहे हैं जी इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई करें, सेक्टर को ग्रो करें, इंडियंस को प्रोटेक्ट करें, मगर टैक्स जो एक प्रकार का वेत होता था, जैसे हम कहते हैं ना चारा था किसी के लिए, उसको तो सरकार ने कम कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस टू 18 आवर्स स्वदेश कि आपने इतनी इंश्योरेंस के ऊपर 6 घंटे का सेशन रखा। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत वैल्यूबल है। जो आपका सवाल है डायरेक्टली मैं उसका जवाब देता हूँ कि दुनिया में हर जगह सरकार को जो अच्छी चीजें होती हैं वो कई बार कस्टमर्स को समझ नहीं आती हैं, तो सरकार या सोसाइटी को उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। एंड आई थिंक चेंजिंग द लॉज फॉर पीपल अबव 5 लाख इज एक्चुअली नॉट that important or crucial, because जो लोग 5 लाख से ज्यादा एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, I think they can protect themselves and they have the education and means to solve. So I think the government is doing the right thing. अभी भी अगर आप देखिए 5 लाख से नीचे आपको पूरा प्रोटेक्शन है। आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप अप टू 75,000 रुपीज का आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। So I think I would not say कि सरकार is in any way not facilitating this in industry. In fact, I would say that the government and the regulator especially has taken on a different mandate ever since partners has come, which is to say कि हम growth of the industry, penetration of the industry पे focus करेंगे, और उसके लिए वो कई steps ले रहे हैं। So I think सरकार की तरफ से है, लेकिन more than सरकार, I think हमें खुद करना है, and it's very very important to explain to customers कि भाई उनको क्यों इंश्योरेंस चाहिए और किस टाइप की इंश्योरेंस चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आज आपने जो शुरू किया कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वर्सेस प्योर रिस्क प्रोडक्ट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और मेरे हिसाब से सबसे पहले किसी भी कस्टमर को टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अदर प्रोडक्ट्स कम इनटू फ्रे। सो दैट्स आई थिंक आवर पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाते हैं और रंजीत कुमार अग्रवाल सर को भी हम जरा चर्चा में शामिल करते हैं। सर, तमाम मुद्दों पर पहलू पर बातचीत तो हो रही है, पेनिट्रेशन के मुद्दे को ही अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूं तो आपका क्या मत है इसके ऊपर? आज के थैंक यू वेरी मच फॉर ईटी नाउ स्वदेश कि आपने इतने इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल सब्जेक्ट को की चर्चा में आज आरंभ किया 6 घंटे की। पेनिट्रेशन जितना हिंदुस्तान में इंश्योरेंस सेक्टर में होना चाहिए वो नहीं है, और आज फाइनेंशियल लिटरेसी जो है देश में वो काफी कम है। और जब तक फाइनेंशियल लिटरेसी और टैक्स लिटरेसी नहीं बढ़ी, लोगों को ये प्रोडक्ट भी समझ में नहीं आए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल दोनों हैं। लेकिन जिस तरह से देश बढ़ रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, पुअर पीपल को किस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जानकारी हो, इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है। और रेगुलेटर जो है, IRDA हैं, वेरियस इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो अपने ऐड के द्वारा सारा काम कर रही है। बट द पेनिट्रेशन बहुत कम है, और कंपेयर टू अदर वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्री, हिंदुस्तान में पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर इस देश को 2027 में डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इस इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और हर सेक्टर को, वेदर रेगुलेटर, गवर्नमेंट, वेरियस कंपनीज, वेरियस एसोसिएशन, सब आगे बढ़ के इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और पेनिट्रेशन को और इम्पैक्ट करना पड़ेगा।
अब मैं सभी पैनलिस्ट से एक सिंपल टिप मांगूंगा। हालांकि स्टॉक मार्केट के अंदर हम टिप मांगते हैं, और मैं यह भी बताना चाहूँ कि भाई हम इंश्योरेंस सेक्टर के, मैं हमेशा बोलते कॉम्प्लिकेटेड है और इसके आपको समझना चाहिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए लोग धड़ाधड़ पैसे वही लगाते हैं, हाथ भी चल रहे हैं उनके, लेकिन जा वही रहे हैं। जी हाँ, तो जो सब यहाँ कह रहे हो बड़ी अच्छी बात है कि भाई आज कंपनीज वही देती हैं कि जो कस्टमर चाहता है। अच्छा, हम आर्ग्यू कर सकते हैं जी, आप अगर बाहर जाके के एक बर्गर खाते हैं तो उसके अंदर कार्ब्स होते हैं, मगर कस्टमर अगर खाता है तो किसी भी बर्गर कंपनी को वो देना पड़ता है। तो इट इज़ समथिंग विच आई जस्ट वांट टू ब्रिंग आउट। तो अब हम सभी पैनलिस्ट से एक सिंपल सवाल पूछेंगे, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू जस्ट गिव वन आंसर। इंश्योरेंस खरीदने की सबसे बढ़िया टिप, 1 लाइन आंसर क्या है आपके? मैं सबसे सवाल पूछूंगा, गिव अस 1 टिप टू बाय गुड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आई थिंक यू शुड लुक एट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हिच कवर्स योर रिस्क ऑफ लिविंग लॉन्गर। अच्छा, समझाएंगे इस बात को? पेंशन जैसे होती है, एनुटी जो बोली जाती है, मेरी भी उम्र वही हो गई है कि भी वो चाहिए। सो ये एक रिस्क है जो लोग समझते नहीं है ज़्यादा। हम ये सोचते हैं कि भाई हमने अगर इतना काम कर लिया तो पैसा काफ़ी है। आपने इन्फ्लेशन की बात करी, नाउ हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर, मेडिकल इज़ गेटिंग बेटर, पीपल आर लिविंग लॉन्गर। द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन जो 60 साल की उम्र का है, कहते हैं मेल है तो 82 साल तक रहेगा, वुमन है तो 84 साल तक रहेगी। ये नॉर्मल मैथ जो अभी तक चलता है। सो मतलब आपके पास 22 साल ऐसे हैं जो आपकी कोई अर्निंग नहीं होने वाली, बिकॉज आप तो रिटायर, शायद मेरे को आप नहीं होंगे बट हम तो हो जाएंगे। तो उसके लिए चाहिए, और ये एवरेज है, जिसमें सिटीज़ में तो शायद मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो आप 90-100 साल तक भी लोग रह रहे हैं। तो ये जो कवरेज है, ये अभी तक इंडिया में कभी बात नहीं हुई है। इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट ईटी नाउ कि इस बात पे अगर चर्चा हो तो ये एक बहुत ही बड़ा अनकवर्ड रिस्क है, बिकॉज हमारी सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है इंडिया में। तो So let me give you 2 aspects. One is on the life insurance side, one is on the non-life insurance side. Non-life insurance side में think protection, think insurance. Because it is preserving whatever you have. जो आपके पास है वो preserve करने के लिए insurance आपको लेना पड़ेगा. Life insurance जब आएगे, I think most important thing is if you think long term, think life insurance. अगर आपको horizon 3 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, I think life insurance product is not the product for you. Right? People misunderstand that. अगर आपका long term view है, then कोई भी long-term product आप life insurance में लो, you will only benefit, you will not lose. But if you think short-term, don't think of life insurance. क्या एक टिप है, एक अनबायस्ड ओपिनियन, एक फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस बायर को क्या सबसे पहले देखना चाहिए? ब्रांड देखना चाहिए, पॉलिसी का प्राइस देखना चाहिए, गूगल के रिव्यूज देखने चाहिए, क्या देखना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रेगुलेटेड इंडस्ट्री अगर कुछ भी है इंडिया में तो वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। देखिए कंसल्टेंट हमेशा सबकी तारीफ करता है, वी नो बिजनेस सबसे आता है। सो ब्रांड की आप बिल्कुल चिंता मत करें। जब तक आप IRDA के तहत जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं सारे अच्छे हैं और सारे रेगुलेटेड हैं। इंश्योरेंस का कवरेज आप कहीं से भी ले, एक ही चीज़ याद रखें उस समय करते समय कि इंश्योरेंस आप खुद के लिए नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग रिटर्न की बात कर रहे थे, रिटर्न आप देखते हैं तो आप सिर्फ सेल्फिश इंटरेस्ट देखते हैं कि अब मुझे क्या मिल रहा है। शायद इंश्योरेंस का रिप्लेसमेंट एक ही चीज़ है, वो है प्यार, मोहब्बत। तो अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने स्पाउस से प्यार करते हैं, माँ बाप से प्यार करते हैं, तो ये आपके लिए एक जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, किसी भी अमाउंट का ले लीजिए, शुरुआत कीजिए। तकलीफ इंडिया में ये है कि एवरेज एज ऑफ कस्टमर पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस पे जो है, एज ए कंसल्टेंट वी कीप ऑन सर्चिंग ऑन दैट। लास्ट 5 years में कोई चेंज नहीं हुई। 37 में लोग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचना शुरू करते हैं। देन दैट इज द प्रॉब्लम। एवरेज पॉलिसी के क्या यहाँ पे साइज है इंडिया में? 2.7 lakhs. 2.7 लाख। नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं हमेशा तो आप गाड़ी का पूरा कवरेज लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेते हैं। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, अपना कीमत, अपने प्यार की कीमत, अपने जिम्मेदारी की कीमत आप लगा रहे हैं 2.7 लाख। तो एवरेज मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कि एवरेज इंडियन, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम PwC, इंडिपेंडेंट डेटा है कि एवरेज इंडियन इज बाइंग एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। मतलब वर्किंग लाइफ अगर हम 60 साल की समझे तो 50% ऑफ द वर्किंग लाइफ होने के बाद एक एवरेज इंडियन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है। और जो एवरेज पॉलिसी का साइज है वह केवल 2.7 lakhs है।
यानी कि पॉलिसी होल्डर को कुछ हो गया तो उनके जो परिवार वालों को है केवल 2.7 लाख रुपीज़ ही मिलेगा, जो किसी भी स्टैंडर्ड से, भले वो अर्बन हो, टियर 1 हो, टियर 2, इवन टियर 5 हो, आई थिंक इफ यू आर एबल टू, यू आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू योर लव्ड वंस एंड टू योर फैमिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हम डेटा देखते हैं अमित, तभी हम देखते हैं कि कितना है। और कोई और डेटा बताइए। कुछ और चीज बताना चाहूंगा हाँ जी, कि हाँ जब जी। आप इंश्योरेंस का कंपैरिजन हेल्थ इंश्योरेंस के में लेके आते हैं तो सारे लोग उसमें भी रिटर्न देखना चाहते हैं। हेल्थ शायद में इंडिया एक ऐसा कंट्री है, फॉर्चुनेटली फॉर पीपल, अनफॉर्चुनेटली फॉर द इंडस्ट्री, दैट वी सेल चीपेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेजेस इन द वर्ल्ड. In terms of health insurance claims, we are one of the worst in the world. Because understand these, अगर हमें spread करना है, insurance for all लाना है, insurance as an industry has to make money. Otherwise, you won't get investors. Insurance is a deep capital game. हमारे यहाँ पे disclosures का क्वालिटी खराब है. तो मैं सबको ये गुजारिश करूंगा, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, अपने के बारे में, अपने स्वस्थता के बारे में सच्ची बातें बताइए. हेल्थ इंश्योरेंस फिर भी देते हैं और उसमें बिल्कुल रिटर्न मत देखिए. हेल्थ इंश्योरेंस में इंसिडेंटली टेक्निकलिटीज आर मच मोर. तो काफी समय मैं सुनता हूँ कि इंटरमीडियरीज का जरूरत नहीं है, बट इंटरमीडियरीज का बहुत जरूरत है. एक्चुअली अगर मैं चाहूंगा कि ये आपके जैसा मीडिया हाउसेस को बढ़ाना चाहिए, एक चीज वो है कि इंटरमीडियरी के लिए आप प्राइड बढ़ाइए. लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, टीचर बनाना चाहते हैं. आज तक मैंने किसी भी घर पे नहीं सुना है कि मैं मेरे बच्चे को इंश्योरेंस का इंटरमीडियरी बनाऊंगा. ठीक है, इंटरमीडियरी कितना कमा सकता है? Sorry? What is the average income of an average intermediary? In India, if you talk about pure tied agency, it is really not healthy. It is not very. It is not healthy because again, सोचिए कि अगर एक शादी में मैं जा रहा हूँ और मेरा बेटा इंजीनियर है, तो मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि ये मेरा बेटा है अनुराग. He has been an engineer. He works for such and such, organization with pride. But अगर मेरा बेटा इंश्योरेंस बेस्ड है, इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स है, उनको भी तो आगे आना चाहिए और इस तरह प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए. Absolutely, absolutely, and I think some of them have taken initiative. And क्योंकि शुरुआत तो लाइफ वहीं से होगी. इंश्योरेंस में फिर भी $1 million राउंड टेबल होता है. जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है. मैं गुजारिश करता हूं कि आप जब तक इतने बड़े कंट्री में अगर इंश्योरेंस चाहिए तो इंटरमीडियरीज चाहिए, और इंटरमीडियरीज चाहिए तो प्राइड चाहिए. और आप करिकुलम में सारी चीज घुसा रहे हो, हिस्ट्री सिखा रहे हो, बट आप इंश्योरेंस कहाँ सिखा रहे हो? तो स्कूल के बच्चों को भी आप रिस्क की जानकारी नहीं देंगे. आप कुछ भी कर लो इंडस्ट्री में, रिस्क कवरेज, इंश्योरेंस स्प्रेड फॉर ऑल नहीं हो सकता है. तो पॉलिसी मेकर से गुजारिश है, करिकुलम में रिस्क कवरेज लाइए, इंश्योरेंस के बारे में बताइए, फाइनेंशियल लिटरेसी लाइए. इंडस्ट्री और आप सबको गुजारिश है कि आप इस प्रोफेशन को प्राइड बनाइए, ताकि हमारे एजेंट जाके छाती ठोक के बोले कि मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ. आप जब नहीं रहेंगे, उसके बारे में अरेंजमेंट मैं आपके परिवार को करके देता हूँ, वो प्यार से बताएं. ये मेरा गुजारिश है. तो साक्षरता और जागरूकता, इसको बढ़ावा देना है. अनूप, आपके पास आना चाहूंगे. आप बताइए कौन सा एक टिप आप. सी आई थिंक एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आई थिंक एवरीवन इज राइट. आई थिंक व्हाट तरुण मेंशन दैट लिविंग टू लॉन्ग शुड बी कवर्ड. और 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, बिकॉज यू डोंट रियलाइज टाइम passes by very quickly. I mean, I remember I was at the airport a few days back, and then there was this hoarding which I remembered somehow, Vision 2020 for Andhra Pradesh. And I saw it when I was taking a flight to Hyderabad in 2002. 2024 now. And then we talk about Vision 2040 for Telangana. I saw that board. But, we have also discovered that it's possible to extend life infinitely. Earthworms. Only thing, the earthworm has dementia. It's a scientific study. So it's possible that all of us will live very long. We will not remember our age. But at that time, you need money and you need comprehensive health coverage to make sure that you're alive. So I think the real risk is that of living too long. The other bit is that, we are confused with the fact. हमको लगता है कि we are an individualistic society. Actually, societies are not individualistic. They're familiar societies. I mean, they have to do with families. People, so the most damaging tax one can have, which has the most negative connotation, is inheritance tax. It really changes people's behavior. Income tax, not so much, but inheritance tax does. People want to leave a legacy for their families. So insurance is not a selfish product, but then human beings, their definition of selfishness is family. It is not individual. If you think about it from a sociological standpoint. So
taking that into cognizance, or also remembering the fact that that you're probably, and again times change, you're talking about 82 years now. I'm pretty certain that now is going to disproportionately shoot up. In case you look at developments, the fact that Elon Musk is looking at neural links wherein people can use their thoughts to play video games. People are completely immobile, are able to control devices through their thoughts. Given the fact that there's already a proof of concept that in singular cell beings and in less complex beings, you can actually extend life infinitely, but with dementia, unfortunately, today. I think it's a real risk all of us run today. And I think that I won't be surprised, and you can probably question me 10, 15 years later if I'm still around. But I'm saying the next 10, 15 years, I won't be surprised if the age goes up to 100. Because things change very rapidly. आज से 300 साल पहले एवरेज एज 35 साल होती थी, जिसे हम कहते हैं फ्यूडल एज ऑफ लिविंग 35 years was the average age. When India got independent, the average age was in 65s, and today we're talking about a number of 80 plus. तो मैं सिंह साहब से दोबारा encourage करूँगा कि सिंह साहब, you are you have all data about consumer. Consumer क्या प्रेफर करता है, कंज्यूमर किस ब्रांड की तरफ जाता है, या फिर वह ब्रांड वर्सेस इंश्योरेंस प्रीमियम को वेटेज देता है. तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सिंह साहब व्हेन इट कम्स टू द इंडियन इंश्योरेंस बायर? उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वह क्या लेते हैं और वो क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं एक्चुअली आपका पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ. आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइन टिप फॉर इंश्योरेंस बायर्स इज टू स्टार्ट यंग एंड बाय समथिंग. बिकॉज हमने एक चीज ये नोटिस करी है कि बिकॉज एक फीलिंग है, राइट, हम सुबह से यही बात करें कि इंश्योरेंस कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि ये एक फीलिंग है, तो इसलिए लोग शुरू नहीं करते हैं. और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सबसे पहले एट अ यंगर एज जब आपकी नौकरी लगे तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें. बिकॉज मिनट आप एक बार लेंगे फिर आपको उसकी वैल्यू जाने लगती है, एंड देन you do better things. So I think that would be the in terms of the customer, see, the Indian customer, just like in any different field, weighs the brand versus price equation. So while we can say कि insurance company का product is guaranteed by IRDA, but the customer weighs the brand versus price equation. There are 10, 15, 20% customers who are very price conscious and they always buy the cheapest product. Then there's a set of people which is the largest people, which is about 40 to 50% people, जो ये देखते हैं कि अगर ये वाला ब्रांड को मैं जानता हूँ या जानती हूँ और उसकी प्राइस का डिफरेंस कितना है लोएस्ट से, और उन दोनों चीजों को वे करते हुए वो खरीदते हैं. एंड देन देयर इज एक्चुअली अनदर सेट ऑफ पीपल जो 20-15% लास्ट के होते हैं, वो एक्चुअली सबसे महंगी चीज खरीदना चाहते हैं, बिकॉज उनका व्यू ये होता है कि जो सबसे महंगा है वो सबसे अच्छा है. तो ये तीनों किस्म के लोग आई थिंक पाए जाते हैं. एंड इंक्रीजिंगली वी सी दैट पीपल इन द मिडिल, which is the vast majority, they actually look at the brand that is there and the price that is available. So that's how our data shows in terms of people's choices. रंजीत, आपके लिए भी वही सवाल. हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर टिप और सिप की, तो इंश्योरेंस में क्या टिप या सिप, क्या सही है, बताएं. अगर आप ग्लोबल पैरामीटर और पैरामीटर को कंपेयर करें तो जब भी डेवलप्ड कंट्री में कोई पर्सन अपना दे लूज द जॉब, उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि मैं अपना इंश्योरेंस प्रीमियम अब कैसे दूंगा, न कि मेरा लाइवलीहुड कैसे चलेगा. उनका फर्स्ट प्रायोरिटी वो है. हमारे यहाँ उल्टा है. तो इन आवर केस इन इंडिया, अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट को लेना चाहें, तो वी हैव टू स्टार्ट यंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंश्योरेंस इज नॉट द इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इज द कवरेज, the social security. So investment और रिटर्न के लिए बहुत सारे अदर पैरामीटर हैं, अदर सेक्टर हैं, बट द इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, प्रीमियम लेना है, इट शुड बी फॉर द कवरेज, नॉट फॉर द रिटर्न. So I go back to again the whole thesis. What is insurance? Insurance एक सुरक्षा चक्र है. इंश्योरेंस से आप अपने फैमिली, नियर एंड डियर वंस को एक प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं. कोविड के बाद आई थिंक हम सब में एक प्रकार की जागरूकता आई है, हम में हमारे अंदर एक प्रकार का भय आया है और एक प्रकार की नीड आई है. मगर कोविड के बाद हम सब ने एक प्रकार से प्रण लिया था जी हम हमें अपने लिए हेल्थ लेंगे और परिवार वालों को लाइफ लेंगे, मगर 3 साल के बाद शायद भूल रहे हैं. बिल्कुल. लेकिन बीच में ना एक हमने नया ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं सर, तो मिलेनियल्स ने मेरे ख्याल से जो महत्व है हेल्थ इंश्योरेंस का,
लाइफ इंश्योरेंस का, वो बहुत बखूबी पकड़ा है। कुछ डेटा पॉइंट्स आपके पास भी होंगे, आपके पास भी आऊँगी अमित सर। किस तरह से आपको लग रहा है कि मिलेनियल्स में खासतौर से ये सोच में परिवर्तन आया है? हमने साक्षरता की बात की, हमने जागरूकता की बात की, लेकिन अब जो ये नई खेप आ रही है युवाओं की, हाँ, इसमें क्या लगता है आपको, किस तरह से इंश्योरेंस को लेके जागरूकता और सही इंश्योरेंस को लेके जागरूकता बढ़ी है? ये बताइए कुछ। बात सही है आपकी कविता जी, देयर इज अ लॉट मोर टॉक अराउंड इट। बिल्कुल, हाँ। बट वो कितना एक्शन में बदल रहा है वो अलग चीज़ है। हाँ, वो बताइए ना। कम है, कम है, अभी भी कम है। और यूजुअली उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अभी भी प्योर टर्म नहीं सोचते हैं। हाँ। वो सेविंग प्लस टर्म सोचते हैं। अच्छा। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ तो मेरे को अगर मैं 5 साल बाद कितना वापस आएगा। सो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा टर्म पॉलिसी लूंगा। शायद ये थोड़ा टर्म की तरफ मूवमेंट आता है 30 के बाद, 30 की उम्र के बाद, और फिर पेंशन का आ जाता है अबाउट 45-50 के आसपास। बिकॉज अमित ने सही बोला, एवरेज एज अभी वही है, ज़्यादा मूव नहीं हुई है। सो ये डिस्कशंस और चलती रहनी चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट निकुंज के साथ हम यही जो बात कर रहे हैं कि वी शुड बी टॉकिंग मोर अबाउट इंश्योरेंस एंड इवन स्कूलिंग। दिस इज द साइड डिस्कशन दैट वी आर डूइंग, राइट? Even in schools, this should be started off. The word insurance should be introduced, even in education, even FDs, mutual funds. All these, it's high time that the world starts waking up to this reality. I think from the insurance industry side, one thing we can all do better is जागरूकता और बढ़नी चाहिए। हमारी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के थ्रू हम भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन की सोच रहे हैं, राइट, ताकि कस्टमर तक पहुंचे कि ये संदेश की इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट इज़ नॉट लग्जरी, इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी स्पेंड। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कैटेगरी इज अ डिस्क्रिशनरी स्पेंड। ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर पीपल अराउंड यू एंड यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर ऑफ पीपल अराउंड यू। सो दैट इज वाई द वर्ड ज़रूरी इज बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिशनरी नहीं है ये। आप नहीं लोगे तो कोई ना कोई नुकसान होगा आपके लिए। रोटी कपड़ा मकान, मोबाइल फोन बाद में आना चाहिए। जैसे आपने बताया, जैसे आप फैमिली में सचमुच करें तो इंश्योरेंस को कैसे करें? सो आई थिंक बहुत जरूरी है ये। आई थिंक वो जरूरी पर शायद जागरूकता अब तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए पीपल आर थिंकिंग ठीक बाद में लूंगा। एज ही सेड, अवेयरनेस है, इनर्शिया लेकिन काफी है। एक बात है कि एक यूनिवर्सल फैक्टर है। शायद जब आप इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं थे, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, हम दोनों ने एक्सपीरियंस करा है कि भाई अक्सर बीमा एजेंट आता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, बीमा के बाद वो गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? एक ओपिनियन है, एक जनरल ओपिनियन है कि भाई जब वो बीमा करते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, मगर जब नीड होती है, जिसे हम कहते हैं कि सर्विसिंग के समय में ढिलाई हो जाती है। एक ओपिनियन मेरी नहीं, यूनिवर्सल ओपिनियन है। कौन इसका सब चुप्पी किसको बनाने वाला है ये सवाल? As an impartial person sitting over here and representing the industry from a different lens, I can tell you that actually more than the millennial, हमें सोचना ये चाहिए कि Gen Z क्या सोच रहा है। नहीं, सवाल दूसरा था। Coming to that, I think तो सोच रहा है कि क्रिप्टो में लगाना है पैसा, एफएनओ में लगाना है पैसा, म्यूचुअल फंड तो बहुत बाद में आते हैं, शेयर्स में लगाना है पैसा, तो जल्दी कमाई सोच रहे हैं वो बस। करेक्ट। सो एक्चुअली एक सिंस आपने ये बात रही, दिस इज द प्रॉब्लम विद लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज़ वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सी अनफॉर्चुनेटली लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इट्स नॉट। आई वाज कमिंग टू दैट। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होगा तो भी आपको नहीं होगा, शायद आप मर गए तो किसी और को जा रहा है। सो वी आर अनफॉर्चुनेटली इन द नॉन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन game. Everything about, as I said in the past, is about long term. So anything to tell people over a long period of time you do things balai hoga is a very difficult communication to transmit and win over the minds of people, you know, because we are all used to instant gratification. But I can understand one thing. So in case this is specific obviously. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.